आज हम जानेंगे एरिस्टोटल के बारे में। एरिस्टोटल जो प्लेटो के शिष्य और अलेक्जेंडर के गुरु थे। एरिस्टोटल को हम पॉलिटिकल साइंस के जनक के रूप में भी जानते हैं। एरिस्टोटल जिनका जन्म 384 बिफोर क्राइस्ट में मैसिडोनिया के क्रीस नामक जगह पे हुआ था और ये बाद में एथेंस शिफ्ट हो जाते हैं। 335 में इन्होंने लीसियम नामक स्कूल की स्थापना की। 322 बिफोर क्राइस्ट में इनकी डेथ हो जाती है। आइए हम जानते हैं आज सोक्रेटिक ट्रेडिशन से एरिस्टोटल तक की जर्नी। फादर ऑफ फिलॉसफी के नाम से हम सुकरात या सोक्रेट्स को जानते हैं। फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी हम प्लेटो को जानते हैं। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एरिस्टोटल को माना जाता है। एरिस्टोटल को क्यों मानते हैं हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स? क्योंकि एरिस्टोटल ने 158 देशों के संविधानों का एक साथ तुलनात्मक अध्ययन किया था। अब आइए हम जानते हैं आगे एरिस्टोटल की मेथोडोलॉजी। एरिस्टोटल ने दो तरीके की मेथोडोलॉजी का उपयोग किया था। पहला कॉमन सेंस यानी सामान्य समझ के आधार पे निर्णय तक पहुंचना। दूसरा इंडक्टिव, किसी पर्टिकुलर विषय से जनरल सामान्य सिद्धांत तक पहुंचना इंडक्टिव मेथड कहलाता है। जैसे अरस्तु ने 158 देशों का तुलनात्मक अध्ययन करके फिर एक अपना सिद्धांत दिया। अब आगे हम चल के जानते हैं प्लेटो और अरस्तु के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ रही हैं। पहला, दोनों सोक्रेटिक ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं और ये दोनों सोफिस्ट को क्रिटिसाइज करते हैं। सोफिस्ट कौन थे? सोफिस्ट प्राचीन समय में ये लोग शिक्षा के बदले पैसे लेते थे, यानी पैसे देके चार्ज लेके ये लोग शिक्षा या एजुकेशन प्रोवाइड कराते थे। दूसरा, स्टेट इज़ प्रायर टू मैन। इन दोनों लोगों में ये भी सिमिलरिटी थी कि ये लोग स्टेट को प्रायर मानते थे। तीसरा, नेचुरल इक्वलिटी। दोनों मानते थे कि सम आर बॉर्न स्लेव, सम आर बॉर्न मास्टर, यानी दोनों नेचुरल इनइक्वलिटी की भी बात करते हैं। अब आइए हम आगे जानते हैं प्लेटो और अरस्तु के बीच में क्या प्रमुख डिफरेंस है। प्लेटो आइडियलिस्टिक थे, एरिस्टोटल प्रैग्मेटिक थे। ये बैलेंस अप्रोच रखते थे। प्लेटो परफेक्शनिस्ट थे, यानी ये पूर्णता की ओर विश्वास रखते थे। एरिस्टोटल मॉडरेशन गोल्डन मीन, यानी औसत मध्यमान, हमेशा मीडियम में रहने की वकालत करते थे। प्लेटो रेडिकल थे। रेडिकल से हम समझ सकते हैं रेडिकल लोग एक चेंज चाहते हैं। जैसे प्लेटो फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कंजर्वेटिव एक चेंज को परिवर्तन स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए अरस्तु कंजर्वेटिव थे। प्लेटो अल्टीमेट नॉलेज की बात करते हैं, यानी कि जब तक परफेक्ट नॉलेज ना हो जाए तब तक हम कहीं कोई सिद्धांत नहीं दे सकते हैं। और ये कॉमन सेंस यानी सामान्य समझ की बात करते हैं।